सीरियल अनुपमा में आज भी रहेगा डिम्पी का ड्रामा बरकरार। डिम्पी की बदतमीजी बढ़ती ही जाएगी और उसके बाद अनुपमा डिम्पी को एक जोर का तमाचा लगाएगी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो करें। डिम्पी शाह परिवार की बुराइयां करते करते बापूजी और बा की बुराइयां करना शुरू करती है और कहती है कि बापूजी बैठे बैठे क्या करते रहते हैं, ये ना कुछ काम के हैं ना काज के हैं। डिम्पी के मुंह से बापूजी के बारे में अपशब्द सुनते ही अनुपमा डिम्पी को ऐसा जड़ कर तमाचा लगाएगी कि डिम्पी को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। डिम्पी को जैसे ही तमाचा पड़ता है तो तेज सन्नाटेदार आवाज़ सुनाई पड़ती है और उसके बाद में डिम्पी समर की बाहों में गिर जाती है। वहीं समर अपनी मम्मी को कुछ कहने की कोशिश करेगा और अनुपमा उसे रोक देगी और कहेगी कि इसको तो सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा है, लेकिन तूने अगर कुछ बोला ना तो तुझे 101 थप्पड़ पड़ेगा। इसके बाद अनुपमा कहती है कि तुझे इस घर के सारे लोगों से इतनी दिक्कत है, लेकिन सबसे पहले ये बता कि तूने इस घर के लिए आज तक किया क्या है। अनुपमा कहती है कि कोई जवाब तेरे पति के पास भी नहीं है, इसलिए वो भी यहाँ चुपचाप खड़ा हुआ है। तूने सोचा है कभी तूने इस घर के लिए क्या किया है? अनुपमा कहती है कि तू और तेरा पति अभी की अभी इस घर से बोरिया बिस्तर बांध के निकल जा, लेकिन डिम्पी अनुपमा को साफ मना कर देती है और कहती है कि हम इस घर से नहीं जाएंगे। और इसके बाद डिम्पी करती है शाह परिवार के बंटवारे की बात। डिम्पी कहती है कि हमें हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा तभी हम इस घर से जाएंगे, वरना हम इस घर से नहीं जाने वाले। डिम्पी के मुंह से ये बात सुनकर बापूजी हक्के बक्के रह जाते हैं और अनुपमा भी चौंक जाती है। बापूजी कहते हैं कि इस घर का कभी बंटवारा नहीं हुआ और तू इस घर को बंटवारे की बात कर रही है। डिम्पी कहती है कि जब मम्मी मुझे इस घर से निकालने की बात कर रही थी तब तो आप नहीं बोले और अब घर के बंटवारे के नाम पर आप तुरंत बोल दिए। अनुपमा कहती है कि इस घर का बंटवारा ना आज तक हुआ है और ना ही कभी होगा। वहीं तोशु भी कहता है कि इस घर के बंटवारे की बात मैंने और काव्या ने भी की थी और हम दोनों को अपनी गलती की सजा मिली थी। वहीं वनराज समर से कहता है कि डिम्पी तो इस घर की बहू है और ये ऐसी बात कर सकती है, लेकिन तू इस बात को लेकर चुप कैसे बैठा है। समर कहता है कि मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, जो हो रहा है होने दो। इसके बाद डिम्पी कहती है कि अगर आप बंटवारा नहीं चाहते तो हम भी इस घर से तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस घर का बंटवारा नहीं होगा, और अगर शांति चाहिए तो हम इस घर में रहकर भी अलग रहेंगे। तभी अनुपमा कहती है कि ठीक है, अब से घर के ऊपर वाले हिस्से में तुम रहोगे, तुम्हारी रसोई अलग होगी, आना जाना अलग होगा, हर एक चीज का हिसाब किताब तुम अलग रखोगे। शाह परिवार के साथ साथ कपाड़िया परिवार में भी आज के एपिसोड में बहुत सारा ड्रामा हुआ। अनुज अंकुश से कहता है कि आपने रोमिल के साथ जो किया वो सही नहीं किया। जब मैं रोमिल को समझा रहा था तो आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। अंकुश कहता है कि रोमिल जब से आया है तब से बरखा और अधिक वैसे भी उससे अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं। तुम भी उस पर रूड हो गए और उसके बाद अगर मैं भी रूड हो गया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं उससे रूड हूँ। अनुज उसे समझाता है कि रोमिल आपकी कमी समझता है और एज अ बिजनेसमैन और आपका भाई होने के नाते मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि वो आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। इसके बाद रोमिल को लेकर बरखा और अंकुश के बीच में थोड़ा झगड़ा होगा। अनुज उनको शांत रहने के लिए कहेगा और साथ ही साथ ये कहेगा कि अब इन फालतू के चक्करों में झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए, मुझे अपने बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और आप सब भी बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट करो। मैं एक एक करके सबसे एक बार मीटिंग करूंगा बिजनेस से रिलेटेड। और अनुज की ये बात सुनकर बरखा और अधिक की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। इसके बाद अनुज पाखी को अपने बिजनेस की सेल्स, मार्केटिंग और अकाउंट्स हैंडल करने को कहता है और ये देखकर अधिक और बरखा बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो करें।